नेटवर्क ही नहीं आता कि जिससे वो ऐप ऑन हो सके और हम लोग अपनी अटेंडेंस भेज सकें। आजकल बरसात में पूरा पानी भरा हुआ है, नदियां पूरे, सड़क टूट गई है, आदमी कैसे पहुंचेगा स्कूल तक। ऑनलाइन हाजिरी हम देंगे, डीएम सर खुद अपने कार्यालय में आकर अपनी ऑनलाइन हाजिरी दें। इतने इंटीरियर क्षेत्र हैं जहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, तो हम 15 मिनट में अपनी अटेंडेंस कैसे दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी में सरकारी शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी मतलब ऑनलाइन अटेंडेंस लेना सरकार को भारी पड़ सकता है, क्योंकि यूपी में 6 लाख से ज्यादा शिक्षक डिजिटल हाजिरी का विरोध कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों के विरोध की असली वजह क्या है और क्यों वो डिजिटल हाजिरी को गलत करार दे रहे हैं, चलिए आप भी समझिए। यूपी में सरकार और शिक्षकों की मानो ठन सी गई है और करीब 6 लाख से ज्यादा शिक्षक यूपी में सरकार के एक फैसले से ऐसे खपा हुए हैं कि वो आर पार के मूड में आ गए हैं, जिसके चलते ही स्कूल में बच्चों की क्लासेस भी चल रही हैं, पठन पाठन की सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, मगर इन सारे कामकाज के बीच एक काली पट्टी बेहद कॉमन है, जिसे शिक्षकों ने बांध लिया है अपने हाथों पर। दरअसल शिक्षक काली पट्टी बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की डिजिटल हाजिरी की प्रक्रिया के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। शिक्षकों को डिजिटल हाजिरी से आखिर दिक्कत क्या है? क्यों शिक्षक सरकार से दो हाथ करने को तैयार हैं? इस बारे में शिक्षकों की राय आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर डिजिटल हाजिरी है क्या, जिसको लेकर शिक्षक सरकार से खफा है। चलिए इत्मीनान से समझिए। तो बात यह है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी बेसिक स्कूलों में 2 टैबलेट उपलब्ध करवाए हैं। उनके जरिए शिक्षकों को स्कूल खुलने के 15 मिनट पहले और बंद होने के 15 मिनट के भीतर ही प्रेरणा ऐप पर डिजिटल अटेंडेंस यानी डिजिटल हाजिरी अपनी दर्ज करवानी है। अब ये दर्ज कैसे होगी वो भी समझिए। मतलब सुबह 8 बजे अगर स्कूल खुलता है तो सुबह 7:30 से 7:45 के बीच टैबलेट पर फोटो खींचकर शिक्षकों को अपनी अपलोड करनी होगी। हाजिरी का जो तय ऐप प्रेरणा ऐप है उसी पर ये फोटो अपलोड करनी होगी। और सबसे गंभीर बात ये है कि ये जो ऐप है वो स्कूल परिसर में ही तय वक्त पर हाजिरी के लिए इनेबल होगा। मतलब कि अगर आप किसी दूसरी जगह से हाजिरी लगाना चाहेंगे या फिर तय वक्त के बाद हाजिरी दर्ज कराना चाहेंगे तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि तब एप्लीकेशन इनेबल नहीं होगा। तो वहीं छुट्टी के समय 2:15 से 2:30 बजे के बीच फिर से पोर्टल खुलेगा, यानी कि ये ऐप खुलेगा। शिक्षक को फिर फोटो अपलोड करनी होगी, तभी हाजिरी पूरी मानी जाएगी। साथ ही साथ इस दौरान 30 मिनट का ग्रेस पीरियड दिया गया है। मतलब हाजिरी दर्ज कराने में किसी शिक्षक को कहीं कोई दिक्कत आती है तो विरोध के बाद यानी सुबह 8:30 बजे तक वो हाजिरी दर्ज करा सकते हैं। ऐसे में अब आप कहेंगे कि आखिर फिर दिक्कत है कहाँ, जो शिक्षक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। और डिजिटल हाजिरी लागू होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में जो 6 लाख से अधिक शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं, उनमें से महज 16,000 ने ही ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कराई है या फिर वो दर्ज करा सके हैं, जो कि कुल संख्या का लगभग 2% ही है। तो इस बात को समझने के लिए आपको शिक्षकों को समझना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा, उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेना पड़ेगा। तो देर किस बात की, शिक्षकों से आपको रूबरू कराते हैं। प्रदेश में जगह जगह शिक्षक अलग अलग तरीके से इस मामले में ऑनलाइन अटेंडेंस के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। इसी कड़ी में कानपुर में शिक्षकों ने डीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपा है। अरे सर, इसे यूपी के 6,09,194 लोग प्रभावित हो रहे हैं। पूरा आजकल बरसात में पूरा पानी भरा हुआ है, नदियां पूरे, सड़क टूट गई है, आदमी कैसे पहुंचेगा स्कूल तक? पहुंच नहीं पा रहा। जो टैब दिया गया विभाग द्वारा, सिम दिया गया, वो एक्टिवेट नहीं है, वो चल नहीं रहा है। हम लोग कैसे उसमें अपने अटेंडेंस दिखाएं? नेटवर्क आता नहीं है, प्रॉब्लम होती, नेटवर्क चल नहीं रहा। आप कह रहे 15 मिनट में अटेंडेंस भेजो, कैसे आदमी अटेंडेंस भेजेगा? आपने बताया कि 15 मिनट में ही अटेंडेंस भेजनी है। इसकी शिकायत आप लोग करने हैं, क्या शिकायत करी है? शिकायत तो भैया ये करिएगा, जैसे 7-8 किलोमीटर टीचर जाती हैं और वो सुबह 4 बजे उठती हैं और आगे जाम लग जाता है, टीचर वहीं फंसी रहती हैं और नहीं पहुंचा, 10-15-20 मिनट का अंतर होता है। क्या सरकार को हम लोग कैसे अटेंडेंस वहाँ लगा सकते हैं बताइए? तो ये भी समस्या है एक। और नेटवर्क की समस्या ये है कि वहाँ आता है ऐसे गाँवों में स्कूल है, लोग देखे जाके अधिकारी पता नहीं कैसे ये लागू कर देते हैं। ऐसे गाँवों में स्कूल है कि पगडंडी है और जो रोड बनी हुई है वो पानी, गड्ढे में पानी हो गए, स्कूलों के अंदर पानी भरा हुआ है। लोगों की मांग क्या चाहते हैं? ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं, हम ये चाहते हैं कि एक्चुअली हमें जो सिम दिया गया है वो पहले तो रजिस्टर्ड कराया जाए। वो नंबर रजिस्टर्ड विभाग ने नहीं किया, तो उससे हमारा काम नहीं हो पा रहा। दूसरा, इतने इंटीरियर क्षेत्र है जहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, तो हम 15 मिनट में अपनी अटेंडेंस कैसे दे सकते हैं? तो सुना आपने,
बात यही है कि एक तो नेटवर्क की समस्या, ऊपर से जो ऐप निर्धारित किया गया है उसके हैंग होने की समस्या है। उसके बावजूद अगर ये सब कुछ ठीक भी रहता है तो शिक्षकों को डर है कि अगर किसी कारणवश उनकी हाजिरी लेट हो गई तो उनका पक्ष आखिर जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंचाएगा कैसे? कहीं उन पर बेजा कार्रवाई तो नहीं हो जाएगी? ये सवाल शिक्षकों को सबसे ज्यादा डरा रहा है। अध्यापक का सबसे बड़ी समस्या यह है, अध्यापक जब वो टैबलेट को खोलता है तो 1 घंटे तो घूमता रहता है। कहीं कहीं ये प्रॉब्लम है, उसका सिग्नल ही समस्या कर रहे हैं और हैंग कर जा रहा है। जैसे मूलभूत तो ये समस्या है कि अब वो एक समय निश्चित कर दिया है, तो अध्यापक इसलिए परेशान है कि ये घूमता ही रहेगा, हम अटेंडेंस देंगे नहीं। इस तरह हम जब ऑन पेपर, जब हम रजिस्टर में उपस्थिति लगाते थे तब तो सामने बैठे होने के बाद अगर हमारे साइन नहीं होते थे तो भी अनुपस्थित कर देते थे। और ऐसे वो उसको डर ये है कि ऐसा ना हो कि एकदम लगातार निकाल के, और वहां तो कोई सुनना नहीं। जब यहाँ आके सामने नहीं सुनता है कोई, तो उसको कौन सुनेगा? और साथ में ये भाई आपका सिस्टम काम करे, समय से हो। कुछ अध्यापक ऐसे हैं बेचारे 60-70 किलोमीटर जाते हैं। अब सोचिए कि क्या उस समय रास्ते में जाम हो सकता है। अभी आप आए और रास्ता कितना खराब होगा, देखा होगा आपने। ऑनलाइन हाजिरी को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट है। सरकार शिक्षकों की जवाबदेही तय करना चाहती है, मगर ऑनलाइन अटेंडेंस या फिर डिजिटल हाजिरी के लिए सरकार ने जो सिस्टम तैयार किया है वो कहीं न कहीं टेक्निकल एरर के कारण कारगर साबित होने से पहले ही लड़खड़ाता दिख रहा है। और शिक्षकों की अलग अलग जगह के हालात के हिसाब से जो बुनियादी समस्याएं हैं वो भी गंभीर है। ऐसे में शिक्षकों की यही मांग है कि सरकार इस डिजिटल हाजिरी की प्रणाली को सख्ती से लागू करने से पहले इस पूरे सिस्टम की राह में आ रहे तमाम कील कांटों को दूर करे और फिर इसे लागू करें। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।